नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। कोरोना पे तो सब लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे मैं फेसबुक पे सभी लोगों का पोस्ट देख रहा हूं। चारों तरफ कोरोना की बात हो रही है। कुछ गतिविधियां सरकार ने अलाउ कर दी हैं। सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह, उनकी इजाजत ग्रीन जोन तक में नहीं है। ऑरेंज और रेड को तो छोड़ दीजिए। धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर अब हटा दिए जाएंगे। कौन सुने खुद भी हम कलाकारों की, हम पर भी जिम्मेदारी परिवारों की। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। जिनके जो है ठिकाने वो वहाँ पे जाएंगे, ऑफिसों या दुकानें थोड़ा कमा के लाएंगे। सुन ले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? बोले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? एक बात है पक्की, हम किसी गिनती में नहीं आते। लोगों की खुशियों में रौनक जाकर हम थे लगाते। कोई भी दरबार हो बिन कलाकारों के है सुना। ऐसी आई आफत, ठंडा पड़ गया घर का चूल्हा। करके सेवा गुरुओं की सीखी थी ये कलाकारी। दिन बीते हैं अच्छे, अब मजदूरी की है बारी। घर के जितने खर्चे गए हम कहाँ से लाएंगे? अब भी नखरे किए तो हम भूखे मर जाएंगे। बोले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? सुन ले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? ओ बिना भीड़ के करनी पड़ेगी सगाई हो या शादी। सीधे सीधे सोचो, हम कलाकारों की बर्बादी। अपनी जमा पूंजी से लाइट और साउंड का सेटअप बनाया। ऑडियो और वीडियो के काम पर ताला है लगवाया। अच्छे अच्छे फनकारों को ऐसा दिखाया कोना। देख के साधो सामानों को आता है अब रोना। भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत करके खाएंगे। मरते दम तक अपने सारे वचन निभाएंगे। सुन ले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? बोले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? गली के चौक चौराहे पर लगती थी जिनकी फोटो। हालातों का मारा बेचारा चला रहा है ऑटो। घर पर रहना ठीक है, कैसे बच्चों को समझाऊं? बाप हूँ सोचूं घर में कैसे पैसा लेकर आऊं। नृत्य नाटिका बंद हुई, परेशान है झांकी वाले। कैसी तबाही बंद बधाई, सुन ले ऊपर वाले। मत घबराना तानू, दिन वो लौट के आएंगे। खुशियों के मेले में सागर झूम के गाएंगे। खुश हो संसार, हम कलाकार यही चाहेंगे। खुश हो संसार, सब कलाकार यही चाहेंगे। खुश हो संसार, हम कलाकार यही चाहेंगे। खुश हो संसार, सब कलाकार यही चाहेंगे। सही
समय पे सही बात उठाया। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी टीवी सीरियल इंडस्ट्री ऐसी है कि बहुत से ऐसे लोग काम करने वाले हैं जो डेली काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, स्पॉट दादा हो, चाहे वो सेटिंग हो, चाहे वो मेकअप, हेयर, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर लोग काम करते हैं और आपको पता है कि काम चारों तरफ बंद हो गया है। तो दोस्तों, मैं अपने प्रोड्यूसर्स लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जो प्रोड्यूसर समझदार हैं, ऐसे मौके पर सबकी हेल्प करें और जिन लोगों का पैसा बकाया है उन्हें पैसा दे दें। नमस्कार, मैं हूं एक कलाकार। नहीं, ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बजाया है, क्योंकि 2 महीने अपने घर पर बंद रहने के बाद बिना किसी कमाई, बिना किसी आमदनी के मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हूँ। मैं भी अपनी एक जंग लड़ रहा हूँ। एक जंग वो कि मैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने घर पर बंद हूँ, और दूसरी जंग है मेरे खर्चों से। क्योंकि जिस घर पर मुझे बंद रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं 2 महीने से बंद तो हूँ, लेकिन उस घर का किराया मुझे देना है, अपनी किस्तें भी देनी है, अपना खर्चा भी उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। सारे खर्चे अपनी जगह पर बराबर वही हैं, उनमें कोई कटौती या किसी तरह की कोई रिबेट या रियायत नहीं दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि आपके मकान मालिक आपसे किराया नहीं ले सकते 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद वो देना कैसे, ये तो नहीं बताया। क्योंकि अगर मेरा किराया 1 महीने का 20,000 रुपये है, तो चौथा महीना लगते ही वो किराया तो 80,000 रुपये हो जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा? एनीवेज, ये रही बात की बातें। शूटिंग कब स्टार्ट होगी, इसके बारे में किसी ने सोचा है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गैदरिंग है, लगभग 100 लोग एक साथ मिलकर एक शो, एक सीरियल बनाते हैं। वो कब स्टार्ट होगा, किसी ने सोचा है इस बारे में? क्योंकि हम लोग वैसे ही 3 महीने के क्रेडिट पे काम करते हैं। जो काम मैंने जनवरी फरवरी में किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला, और कब मिलेगा ये भी नहीं पता। और मेरे पास तो अगर शो है तो शायद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वो शो ज्वाइन कर लूँगा और मेरी रोलिंग शुरू हो जाएगी। जिनके पास शो नहीं है उनका क्या? शायद उनको शो ढूंढते शायद नवंबर दिसंबर लग जाए, और उनका पैसा उनको मार्च अप्रैल में मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग कैसे ये सब करेंगे लोग मैनेज? किसने सोचा है इस बारे में? किसी ने कलाकार के बारे में बात की? कल को लॉकडाउन खुल गया या फिर कोई रिलैक्सेशन मिल गई तो दुकानदार अपनी दुकान खोल लेगा, बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चालू कर देगा, रेस्टोरेंट जिसका होगा वो रेस्टोरेंट खोल देगा, और जिसकी रेडी होगी वो तो अपनी रेडी लगा कर बैठ जाएगा। कलाकार क्या करेगा? हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, हमें तो शूटिंग्स में ही जाना है। और इस शूटिंग से जुड़े हुए कितने लोग हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, लाइट मैन हो, डायरेक्टर्स हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, हमारे ड्रेस दादा हो, एक्टर्स हो, जितने भी हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे? इनकी आमदनी, इनकी कमाई कहाँ से आएगी? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये सब होगा कैसे? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए, थोड़ी आवाज़ उठाइए। इसीलिए मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ कलाकार के बारे में सोचिए, हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे, जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे, जो सावधानी बरतनी होगी हम लोग बरतेंगे। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे देश की केंद्र और राष्ट्र सरकार से कि प्लीज़ शूट स्टार्ट करने के बारे में सोचिए, हम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी, उनका करियर इस इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। हम लोग इसी पर निर्भर हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हज़ारों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का पेट पलता है इस इंडस्ट्री से। अगर हम लोग घर पर इसलिए बैठे हैं ताकि कोरोना वायरस बाहर निकल के हमारी जान न ले ले, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह बिना आमदनी के, बिना कमाए अपने घर पर बैठे रहे तो हमारे खर्चे हमारी जान ज़रूर ले लेंगे। कृपया हमारे बारे में सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों से कि अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो इस बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको कुछ भी ये लाइक शेयर ये सब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना नाम भी नहीं बता रहा हूँ। एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि हमारी इंडस्ट्री में शूट्स जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे
कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। मैं एक कलाकार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन। अपने पेंडिंग पेमेंट्स को लेकर आज हर इंसान दिन में कई बार सोचता होगा ना कि जो मैंने 5-6 महीने पहले काम किया था, काश उसका पैसा मुझे फरवरी या मार्च तक मिल जाता तो अभी इतने फाइनेंशियल प्रेशर्स नहीं होते। और आज की तारीख में हमारी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें अपनी मेहनत के पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ रही है। देखिए, जिन जिन के भी पेमेंट्स अटके हैं, फिर चाहे वो खुद टीवी चैनल्स के हों, प्रोड्यूसर्स के हों, या फिर प्रोड्यूसर के अंडर में काम करने वाला उनका स्टाफ हो, क्रिएटिव्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कोई भी हो, आई वुड वांट कि सबके पेमेंट्स क्लियर हो जाए। पर देखिए, मैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर के मैनेजमेंट की प्रोसेस को नहीं जानता, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, इन सबको प्रोड्यूसर्स ही पेमेंट चुकाते हैं और इन सबके कॉन्ट्रैक्ट्स केवल प्रोड्यूसर्स के साथ ही होते हैं। इन सबको अपने पेमेंट्स के लिए प्रोड्यूसर के अलावा किसी और से कोई लेना देना नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, हार्डली 5% इंडस्ट्री में, बट फिर भी वो हैं जिनकी वजह से आज कई लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज इन्होंने कई लोगों के पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं। मैं इन्हीं सारे प्रोड्यूसर से विनम्रता के साथ इस वीडियो के जरिए कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि अभी लॉकडाउन की वजह से पूरी इनकम फ्लो रुकी हुई है, पर जिन्होंने 5-6 महीने पहले या 8 महीने, 1 साल पहले काम किया था, उनके पेमेंट्स अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो रहे? वो तो कब से ड्यू है ना, उसे अभी के लॉकडाउन से क्यों जोड़ा जा रहा है? कोई लेना देना ही नहीं है। बैंक्स अभी भी चालू हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स तो आप कर ही सकते हैं, फिर भी इनका पेमेंट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के सेट पर कोई इंसान लेट पहुंचता है और उसकी वजह से प्रोड्यूसर को नुकसान उठाना पड़ता है, तो प्रोड्यूसर उसके पैसे काटते हैं ना। पर ठीक उसी जगह जब उस इंसान को प्रोड्यूसर लेट पेमेंट चुकाते हैं, तो लेट पेमेंट के साथ क्या उस पर इंटरेस्ट भी चुकाते हैं? कभी नहीं। एथिकली देखा जाए तो ऐसा रूल भी होना चाहिए ना। कई लोगों को प्रोड्यूसर ऐसे जवाब देते हैं कि आपको पेमेंट मिलेगा ही नहीं, या फिर हार्डली 50% मिलेगा, वो भी बड़ी मेहरबानी के साथ। पूछा क्यों, तो कहते हैं हमें शो में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आई अंडरस्टैंड, पॉसिबल है हुआ होगा, माई सिंपैथीज विथ यू, बट जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, फिर चाहे वो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर कोई भी हो, काटिए उसका पैसा, जरूर काटिए। पर जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, टाइम टू टाइम सारा काम किया है, उनकी क्या गलती? वो लोग आपका लॉस क्यों भुगते हैं? अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते तो क्या इन सब में बांटते? कभी नहीं। तो फिर आप लॉस इन सब में कैसे बांट सकते हैं? फॉर्चुनेटली 95% प्रोड्यूसर जो इंडस्ट्री में है ना, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते भी हैं और निभाते भी हैं। दे आर द रियल प्रोड्यूसर्स। उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री चलती है। वो जानते हैं कि अपनी यूनिट को टाइम टू टाइम पेमेंट देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। पॉसिबल है उन्होंने भी पास्ट में कई सारे फेलियर्स देखे होंगे, लॉसेस झेले होंगे, पर देखो, दे मैनेज्ड वेल, दे पेड एवरीबडी, और अकेले डट के सामना किया सारी डिफिकल्टीज का, एंड दे सर्वाइव्ड। नॉट ओनली सर्वाइव्ड, दे आर सक्सेसफुल एंड स्टेबल इन द इंडस्ट्री। उनकी एक आवाज पर पूरी यूनिट 24/7 उनके साथ खड़ी हो जाती है। क्यों? ये मान और सम्मान उन्होंने कमाया है। मैं इन 5% प्रोड्यूसर्स जिनकी वजह से आज बहुत लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ये 95% रियल प्रोड्यूसर्स, ऑनेस्ट प्रोड्यूसर्स से कुछ सीखिए। आप उनसे सीखिए कि एक्चुअल में रियल प्रोड्यूसर होता कौन है, बिकॉज आई एम श्योर वो तो नहीं होता जो हर बार एक घिसा पिटा टिपिकल रीजन दे दे कि हमें ऊपर से पेमेंट नहीं आया है, हमें रुकना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। मतलब जब पैसा काटना होता है तो प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है, और जब पैसा चुकाना होता है तो ऊपर वाली अथॉरिटी के भरोसे बैठना पड़ेगा। ये तो अनफेयर हुआ ना। प्लीज प्लीज ये 5% में जो प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनकी वजह से बहुत लोग तकलीफ उठा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात की सीरियसनेस को फील करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपकी फैमिलीज हैं वैसे उनकी भी फैमिलीज हैं। जितनी पैसों की जरूरत आपको है उतनी जरूरत उनको भी है। मतलब अगर उनको पैसों की किल्लत शुरू हो गई तो क्या वो सबको ये कहते फिरेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर्स को ऊपर से पेमेंट नहीं आया, इस वजह से उन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया और इस वजह से आप हमसे पैसे नहीं मांग सकते?
पता नहीं क्यों, पर ये लॉकडाउन को पेमेंट ना देने का सबसे बड़ा बहाना क्यों बनाया जाता है? क्या हम इसे ही सबसे बड़ा रीजन नहीं बना सकते, कारण नहीं बना सकते एक छोटी सी मदद की शुरुआत करने का? देखिए, मैं जानता हूं कि पॉसिबल है कि अभी आप शायद 100% नहीं चुका पाएंगे, 50%, 40, 30, अरे एटलीस्ट 25% तो चुका दीजिए। अभी कुछ नहीं देने से तो बेहतर है कुछ तो दे दीजिए, एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए। यू नेवर नो कि किस डूबते हुए इंसान को इस छोटे से तिनके का सहारा मिल जाए। प्लीज प्लीज जितना हो सके क्लियर द ड्यूज। देखना, इतनी दुआएं मिलेंगी, इतने ब्लेसिंग्स मिलेंगे ना कि ये कोरोना वायरस जैसी कोई भी चीज आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। इतना पुण्य मिलेगा आपको। एक बार कोशिश कीजिए एंड जितना हो सके पेमेंट चुका दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, एक और मैं बात बताने जा रहा हूं आपको। इंडस्ट्री में हमारे पता है, आज आप काम मार्च में करता हूं तो वो पता है पैसा कब मिलता है? 3 महीने बाद मिलता है। और उसकी कोई गारंटी नहीं कि 3 महीने बाद मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा प्रोड्यूसरों का, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत डर के काम करना पड़ता है कि यार प्रोड्यूसर लोग नाराज रहेंगे तो काम नहीं देंगे। मैंने पिछले अगस्त में काम किया, 19 अगस्त में काम किया, और कितना 8 महीना हो गया, अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला। एक प्रोड्यूसर और क्या कि 18 सितंबर में काम किया, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, हमारा भी परिवार है, कैसे काम चलेगा? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे प्रोड्यूसर्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जितना जल्दी हो सके हमारे आर्टिस्टों को, हमारे टेक्नीशियन को पेमेंट एडवांस में करे। एडवांस में मत करे, जो उन्होंने काम किया वही पैसा दे दे। और दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे डायरेक्टर मैं हूं तो डायरेक्टर एसोसिएशन है, एक्टरों का एसोसिएशन है, सबका। तो भाई, हम लोग जो हर महीने पेमेंट देते हैं संस्था को, वो किस लिए? ऐसी मुसीबत के लिए है ना। भाई आगे आइए, आप लोग सबको रिलीज करिए पैसा, कुछ हेल्प करिए थोड़ा बहुत। और दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।